हेलो एवरीवन। फिर से आप लोगों के सामने एक नई घटना के साथ हाजिर हो गए। आज का घटना जो होता है यहाँ पे इसमें होता यूँ है, एक 21 साल की लड़की जो कॉलेज कर रही होती है, वो लड़की अचानक फांसी लगाकर मर जाती है। और घर के अंदर ही ये फांसी लगाई थी। सुबह सबको पता चला, रात के वक्त लगाई थी। अब फांसी का मैटर है तो पुलिस को भी खबर दी गई। पुलिस आती है। उस इलाका में एक तनाव सनसनी से मच गई थी। एक जवान लड़की फांसी लगा कर मर गई। पुलिस आती है, सबको कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है तो उसके बाद अब घर वाले से पूछताछ होता है। घर में उस मरने वाले लड़की के अलावा उनका पिता और उनके एक बहन, छोटी बहन और एक छोटा भाई है। घर में और कोई नहीं। माँ की मौत जो है काफ़ी साल पहले हो चुका था। अब इतना घर का मेंबर के बारे में पता चलता, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता है, लेकिन मौत की वजह किसी को नहीं पता चलता। अब ऐसा भी पुलिस वाले को लग रहा था, हो सकता है जो लड़की का कोई अफेयर रहा हो, उसने इनकार कर दिया और उस लड़का ने शायद इसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, जिसके चलते अक्सर ऐसा इस उम्र में होता है, तो जिसके चलते ये लड़की ने फांसी लगा ली। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम हो जाते हैं और परिजन के हवाले कर देते हैं। बॉडी अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद इस मामले का जो सच्चाई सामने आता है धीरे धीरे, किसी भी मामले का जो है सच्चाई जो है धीरे धीरे ही आती है। तो इसे सुनने के बाद किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था जो कोई पिता ऐसा कर सकता है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा आखिर उस पिता ने ऐसा क्या किया था उस लड़की के साथ जो लड़की ने फांसी लगा ली। क्या वाकई वो सच्चाई था जो पिता ने ही कुछ किया था जिसके चलते उस बेटी ने फांसी लगा ली? तो फिर चलिए जानते पूरा घटना फिर क्या है। तो आज का जो घटना है मध्य प्रदेश का सागर जिला का है। सागर जिला में के अंदर एक गांव में एक परिवार रहा करते हैं। प्रमोद लाल जो व्यक्ति होता है, प्रमोद लाल होता है, उस व्यक्ति जो है घर का मुखिया होता है। 45 साल के व्यक्ति होता है, उम्र होता है उनका 3 बच्चे होता है। 21 साल की एक लड़की होती है जो कॉलेज कर रही होती है, 15 साल का एक लड़की होती है, दूसरी लड़की जो स्कूल में थी, और 10 साल का एक बेटा होता है जो भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। यानी तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इनका पत्नी की मौत हो चुका था बीमारी की वजह से। बस यही सब चल रहा था घर में, कैसे कैसे चल रहा था। लेकिन पत्नी की मौत के कुछ समय जाने के बाद ये व्यक्ति जो है प्रमोद लाल सोचता है क्यों ना, बच्चे छोटे भी हैं और सारे लोग पढ़ाई करते, घर का कामकाज के लिए दिक्कत हो रहा था, खास करके खाना पकाना, कपड़ा धोना और घर के तमाम काम रहता है। इस वजह से प्रमोद लाल सोचता है क्यों ना दूसरा शादी किया जाए, बच्चों को माँ मिल जाएगी और मुझे बुढ़ापा के लिए एक सहारा मिल जाएगी। भले ही सौतेली माँ है, लेकिन ये सब कितने दिन रहेगी। बड़ी वाली लड़की का भी शादी करा देंगे, छोटी वाली का भी उम्र हो जाएगी, शादी करवा देंगे, एक बेटा रहेगा उसका भी शादी करा देंगे, वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहेंगे, लेकिन मेरे क्या। बस उस प्रमोद लाल के मन में यही ख्याल आया था, जिसके चलते अब इस बात को लेकर वो घर वाले से बातचीत करते, बच्चे लोगों से ही बातचीत करता है। किसी को ऐतराज नहीं था। अब पिता का इच्छा है, अब लड़की लोग, बच्चे लोग क्या कह सकता है। लेकिन लड़की, बड़ी वाली जो लड़की होती है, कॉलेज कर रही होती है, इस बात को सुनने के बाद वो टेंशन करने लगे, परेशान होने लगे, ये सोचने लगे जो मैं तो 2-1 साल में यहाँ से चली जाऊँगी, मेरी शादी भी करवा देंगे, लेकिन मेरे जो तो एक छोटा भाई है वो बहुत छोटा है, 10 साल है, और एक छोटी बहन है, सौतेली माँ आने के बाद इन दोनों का क्या होगा। अब वो यही सब सारी चीज़ सोचते रहती है। कॉलेज जाती है तो जाने के बाद वो भी यही सोचती रहती है। लेकिन इसकी जो सहेली होती है जो उसी के साथ कॉलेज कर रही थी, वो नोटिस करती है कि जी उसकी सहेली जो है कुछ दिनों से गुमसुम हो गई, किसी से ठीक से बातचीत नहीं करती, हंसमुख टाइप की थी, सबसे बातें करना, खुल मिल कर रहना, लेकिन कुछ दिनों से इस सहेली से भी ठीक से बातचीत नहीं कर रही है। इसीलिए वजह पूछना चाहा, लेकिन ये बताती नहीं। अब जब सहेली बार बार पूछती तो ये लड़की बताती है जो ऐसा ऐसा मैटर है, पिता दूसरा शादी करना चाहता है और बताता है कि तुम लोग सब छोटे हो, तुम तो चली जाओगे 2-1 साल में, तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारे भाई का देखभाल कौन करेगी, अभी तो तुम कर लेती हो, शादी के बाद ये सब चीज़ नहीं होगा।
और मेरा भी बुढ़ापा आ जाएगा तो मेरे भी देखभाल हो जाएगी। बस इसको लेकर मैं टेंशन रहती। तब जो सहेली जो बात बताती है, इसे सुनने के बाद इस लड़की के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सहेली कहती है, ये सुनने के बाद तो कुछ दिन तक उस सहेली से भी बातचीत करना बंद कर देती है, लेकिन जब उस मामले में सोचती है, धीरे धीरे उसको भी लगने लगती है जो सहेली अच्छे के लिए बोली है, बुरा के लिए नहीं बोली है। दरअसल वो सहेली बताती है, जो देख तेरे पिता को जो है, अभी तेरे पिता को उम्र ज़्यादा नहीं हुआ, तो तेरे पिता को एक औरत की ज़रूरत है, यानी एक जो मर्द औरत की प्यार की ज़रूरत होती है, वो प्यार की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ तेरे पिता को मिल जावे ना, तो तेरा पिता दूसरा शादी करेंगे। तो इसका एक तोड़ है, अगर तू चाहे तो तेरे पिता को रोक सकती है शादी से। तो ये कहती है कैसे, ये सहेली से बात हो रही थी। तो सहेली कहती है, तू अपने पिता के साथ संबंध बना लिया कर, जब भी तेरा पिता का मन करेगा तब तो उसके पास जाया कर, उससे शारीरिक संबंध बना लिया कर, तो तेरे पिता जो है शादी नहीं करे। ये तो पहली बार सुना तो उसके पैर तले ज़मीन खिसका, सहेली से झगड़ा भी किया, फिर घर आ गया, कुछ दिनों तक बात भी नहीं किया सहेली से। लेकिन इस बात को लेकर जब सोचती थी, उसे लगा वाकई उसने सही कही। अब इस बात को लेकर वो सीरियस हो गई, जो हाँ मैं ऐसे ही करूँगी। मेरे भाई और मेरी बहन की ज़िंदगी में सौतेली माँ आने से अच्छा है मैं अपनी ज़िंदगी को पिता के हवाले कर दूँगी। यानी अपने आप को पिता के हवाले करने का सोच लेती है, सोचती भी है और करती भी है। करे तो कैसे करे। रोज रात को खाने के बाद पिता के कमरे में ये जाती है, रोज जाती है दूध देने के लिए। एक दिन जाती है और कहने लगती है, दूध पीती है गिलास लेके, खाली हो जाती, जब तक खाली नहीं होता खड़ी रहती है, गिलास लेके वापस आती है। लेकिन उस दिन जो है वो दूध लेके जाती है और जाने के बाद पिता दूध भी पीता है, लेकिन वो गिलास लेने जाती तो कहती है, पापा आज मैं आप ही के साथ सोऊंगी, मुझे डर लग रहा है। तो पिता कहता है, बेटा तू इतनी बड़ी हो गई और तुझे अभी भी डर है। तो कहने लगी, नहीं पापा आज मुझे कुछ अजीब ही महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि दो जो छोटा भाई और बहन है तीनों एक ही कमरे में सोते थे, वो दोनों सो चुके थे। तो पिता कहता ठीक है चल कोई बात नहीं, सो जा। पिता है, दिल साफ इंसान है, लड़की है, डरी हुई है, तो इस वजह से पिता कहते सो जा। पिता के बगल में ये सो जाती है, सो तो जाती है लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। ये सोच रही थी शुरुआत कैसे करे, अगर पापा को बुरा लगे, पापा मारने पीटे, ये भी डर सता रही थी। और ज़िंदगी में पहली बार वो ऐसे कर रही है, वो भी अपने पिता के साथ। तो सोचते सोचते काफ़ी समय हो जाता है, पिता गहरी नींद में सो जाते हैं, इसे नींद नहीं आ रही थी, शुरुआत कैसे करें। तो धीरे धीरे अब लड़की जो है अपने पिता के करीब हो जाता है, पिता से एकदम टच होकर सो जाती है। तब पिता को एहसास होने लगते हैं जो कोई उसे स्पर्श कर रहे, छू रहे। पिता के आँख खुलता है तो दिखती है बेटी। तब उन्हें पता चला कि बेटी मेरे पास सोई हुई है। तो थोड़ा दूर होता है, लेकिन बेटी फिर से उस पिता के करीब जाते हैं और अपने पैर जो है पिता के ऊपर चढ़ा देती है। तब पिता को लगने लगा जो ये बेटी जगी हुई है और मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रही है। अभी पिता भी बहुत दिनों से शारीरिक सुख की तलाश में था, जिसके चलते अब पिता पीछे नहीं हटते, बल्कि वो भी चुपचाप पड़े रहते और बेटी की हरकत देखते रहते। अब ये जो लड़की है धीरे धीरे पिता को अपनी तरफ खींचने लगती है। अब पिता भी सारी मर्यादा भूल जाता है, सारे रिश्ता नाता भूल जाता है, उसका भी शरीर गर्म हो जाती है। फिर पिता भी उसके साथ देने लगते हैं। उस दिन पिता और पुत्र का जो रिश्ता है ये दोनों शर्मसार कर देते हैं, दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। पहली बार बाप बेटी के बीच में संबंध बनता है। ये जो संबंध बनने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर कभी रुकने का नाम नहीं लिया। जब पिता ने उस बेटी से पूछा, बेटा तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, तो बेटी कहती है, पापा अब दूसरी शादी मत करना, अब जब तक चाहोगे, आपको जब तक आपको ये सब संबंध बनाने को मन करेगा आप मुझे बुला लेना, तो अब दूसरी शादी मत करना। मैं आपका दूसरी शादी रोकने के लिए मैं आपको अपने आप को आपके हवाले कर दी। तो उसमें पिता कहता है, प्रमोद लाल कहता है, ठीक है वो तो ठीक है चल, लेकिन कुछ दिनों में तेरा शादी हो जाएगा, फिर
उसके बाद मेरा क्या होगा? तो बेटी कहती शादी होने के बाद भी अगर मेरी शादी भी हो जाती है तो भी मैं आपसे मिलूंगी, अब जब बुलाओगे तब मैं आऊँगी। तो पिता कहता ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं शादी नहीं करता। कैंसिल हो जाता है, लड़की बहुत खुश हो जाती है। खुश हो जाने के बाद फिर दूसरा दिन से जब कॉलेज जाती है तो अपने सहेली को सारी बात बताती है, जो भी हुआ। सहेली भी सोचता है चलो ठीक है, अब देखा ना मैं तेरे को बोली थी ना, तेरे पिता को यही चाहिए था, जैसे ये चीज़ मिल गई तो शादी करने से इनकार कर दिया। अब तेरे हाथ में है, तू कब तक तेरे पिता को खुश रख सकती है। बस यही सब सिलसिला चलने लगा था। लेकिन इसी बीच जो है लड़की गर्भवती हो जाती है, यानी उसके गर्भ में बच्चा ठहर जाते हैं, पेट में बच्चा ठहरता है। इस बात की जो है पता पिता को बताते हैं। पिता उस लड़की को ले जाकर किसी प्राइवेट डॉक्टर से ऑपरेशन करा देता है, बच्चे को गिरा देता है। लेकिन ये सिलसिला जो है काफ़ी समय तक चला तो लोगों को भनक लग जाती है, जो ये पिता और बेटी के बीच में जो भी है ठीक नहीं है। क्योंकि आसपास के लग ही जाता है, इन दोनों का व्यवहार से लोगों को पता चलता है। क्योंकि आसपास के लोग अक्सर घर में आया जाया करता था और ये दोनों जिस हिसाब से रहते बाप बेटी, किसी को लगता ही नहीं था जो ये दोनों बाप बेटी है, ऐसा लगता था पति पत्नी है। धीरे धीरे लोगों को पता चला, एक दूसरे से बातें करने लगे, फुसफुसाने लगे। अब लड़की नोटिस करने लगी जो इसके बारे में आसपास के लोग बातें करने लगे और उसी बात को लेकर बाप बेटी के रिश्ते को लेकर बातें करने लगे। तब जो है बेटी अब परेशान हो उठती, पिता को बताते जो पापा ऐसा लग रहा है, आसपास लोगों को भनक लग चुका है हम दोनों के रिश्ते के बारे में। लेकिन इसमें पापा कहता है लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे, लोगों का कहना सुनेंगे तो जी नहीं पाएंगे, कहने दो। क्योंकि पिता यहाँ अपनी बेटी की आदत बना लिया था, हर रोज हर 2 दिन में बेटी के साथ संबंध जो बनाया करते थे। लेकिन कई दिन तक ये सब चला और लोग थूकने लगे, थूथू करने लगे। इसी बीच जो है लड़की फैसला कर लेती है, क्योंकि लड़की को अब बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। अब खास करके औरतें लोग का जो ताना मारने की आदत है और ऐसा गिलोना वो काम कर रही थी, इस वजह से उस लड़की को देखते ही आसपास के लोग ताना मारने लगते हैं। कहीं कहीं तो मुंह पे भी बोल देते हैं, कई सारी औरतें मुंह पे बोल देती हैं जो ये देखो, इसको देखो, पत्नी का सुख अपने पिता को देते हैं। ऐसी गंदी गंदी बातें करते थे उसको लेकर। तो ये लड़की सोच लेती है आप वो जी नहीं पाएगी, इसीलिए वो एक दिन फैसला कर लेती है जो इस दुनिया को ही वो छोड़ देती है। वो एक दिन रात के वक्त खाना वाना सबको खिलाते हैं, अपने पापा को भी खिलाते हैं। खिलाने के बाद वो खुद गले में रस्सी डालकर मर जाती है, फांसी लगा लेती है। फांसी लगा लेते दूसरा ही दिन सब पता चलता है। पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब आसपास के लोगों से भी पूछा गया था पुलिस द्वारा जो कुछ वजह था या कोई लव एंगल था, लेकिन आसपास के लोगों का सारे लोगों का एक ही कहना है जो हो सकता है इसका पिता ने मार दिया। पिता ने क्यों मारा, पिता क्यों मारेंगे, ये बात भी लोगों से पूछा गया तो सब लोग का वही कहना है जो अपने ही पिता से इसका नाजायज रिश्ता था, संबंध बनाया करती थी। पत्नी के मर जाने के बाद पिता अपने बेटी को पत्नी की तरफ इस्तेमाल कर रहे थे। किसी को लग ही नहीं रहा था ये दोनों बाप बेटी हैं, दोनों पति पत्नी की तरफ रह रहा था। ये सारी बात पुलिस को सुनने को मिला था। फिर जब उस पिता को ले जाकर सख्ती से पूछताछ करता है तब जाकर पिता सच्चाई बयान कर देता। ये पूरी घटना पिता पुलिस वाले को भी बताता है जो शुरुआत जो है मेरी बेटी ने की थी और मैं उसका साथ दिया। लेकिन ये कितने शर्म की बात है, भले ही वो बच्ची बहक गई, बेटी किसी का कहने पर आ गई, लेकिन एक पिता को सोचना चाहिए था जो वो पिता है, उसको उसकी बेटी है, सगी बेटी है, लेकिन ये पिता अपने हवस के आगे सारे रिश्ता भूल जाता है। उम्र का भी ख्याल नहीं, कहाँ 21 साल की लड़की थी और कहाँ वो 45 साल का वो व्यक्ति था। पूरी कहानी सुनने के बाद उस व्यक्ति को तो हिरासत में ले लेता है, नाजायज रिश्ता जो कायम कर रहा था। भले ही उस लड़की ने मौत को गले लगाया अपनी मर्जी से, लेकिन मौत की जो वजह है कहीं ना कहीं पिता को ही ठहराया। ये था वो पूरी कहानी जो मध्य प्रदेश का सागर जिला से आया हुआ था और ये प्रमोद लाल का परिवार की कहानी था।
फिलहाल उस रहमत लाल के ऊपर धारा लगा के उसको जेल भेज देता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।